गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मेनली दो टाइप्स है, मतलब दो नहीं, यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया है, लेकिन मेनली चार टाइप्स है। एक है इनेट और एक्वायर्ड, और एक है परमानेंट और ट्रांजिटरी इंटरेस्ट। तो इनेट इंटरेस्ट को हम लोग इंस्टिंक्टिव इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोगों का इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज के वजह से या कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज से वजह से कुछ चीजों में हम लोग का क्या होता है, इंटरेस्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनेट टेंडेंसीज। और कुछ हैबिट, कॉम्प्लेक्स सेंटिमेंट्स, वो सबसे कुछ चीजों में जब हम लोग कुछ भी इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड टेंडेंसीज। कोई भी ट्रेनिंग हो या हैबिट से आफ्टर बर्थ हम लोग को कुछ चीजों में जब इंटरेस्ट हम लोग एक्वायर करते हैं उसको एक्वायर्ड बोला जाता है। और नेक्स्ट हम लोग को मिला था परमानेंट। जो सब चीजों में हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो परमानेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म है, उसको हम लोग परमानेंट और प्रोलॉन्ग्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। और कुछ चीजों में जो इंटरेस्ट है शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए होता है, ज्यादा टाइम तो वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म और ट्रांजिटरी इंटरेस्ट। ठीक है, वो सब गया था टाइप्स। आज हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन attention and interest। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये रिलेशन अटेंशन और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है, और कभी कभी ऐसे भी आता है कि अटेंशन और इंटरेस्ट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो वो दोनों सेम क्वेश्चन ही है। इंटरेस्ट और अटेंशन इतना क्लोजली रिलेटेड है कि हम लोग इस दोनों को टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोल सकते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। अटेंशन के बिना इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इंटरेस्ट के बिना अटेंशन नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग का जो अटेंशन है वो डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट। क्यों बोला गया, देखो, जिस चीजों में हम लोग का इंटरेस्ट होता है उसी चीज में हम लोग अटेंशन देते हैं। ठीक है, तुम लोग खुद देखना, तुम लोग जिस चीज में इंटरेस्टेड हो उसी में तुम लोग अटेंशन देते हो। जिसमें हम लोग का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज को हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि अटेंशन और इंटरेस्ट इतना क्लोजली रिलेटेड है कि एक से दूसरे, मतलब हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, एक के बिना एक नहीं कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, और जहां पे हम लोग का जैसे कि इंटरेस्ट में हम लोगों को दो टाइप मिला, ट्रांजिटरी और परमानेंट। देखना, जिस चीजों में हम लोग का इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म है, ट्रांजिटरी है, उसमें अटेंशन भी हम लोग कुछ ही टाइम के लिए देते हैं। जैसे कि मॉर्निंग का न्यूज़पेपर का एग्जांपल दी थी मैंने ट्रांजिटरी का। तो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर देखना, इंटरेस्ट बस जब तक हम लोग वो पेपर पढ़ रहे होते हैं या सुबह जब तक वो पेपर नहीं आता है हम लोग के हाथ में, तभी क्या होता है, उस समय के लिए हम लोग का इंटरेस्ट उसी में होता है। जब हम लोग वो पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तब उसमें पूरा अटेंशन देते हैं, लेकिन जब पढ़ाई हो जाता है इंटरेस्ट उसमें से चला जाता है, तब देखना अटेंशन भी उसको नहीं देते हैं हम लोग। इसके बाद न्यूज़पेपर ये पुराना हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, अटेंशन नहीं देते हैं। इसीलिए बोला गया कि अटेंशन और इंटरेस्ट बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर हम लोगों का इंटरेस्ट परमानेंट है तो अटेंशन भी परमानेंट देते हैं हम लोग, और अगर कुछ चीजों में हम लोग का इंटरेस्ट शॉर्ट लिव्ड है तो उसमें हम लोग का अटेंशन भी कुछ ही समय के लिए बस होता है। ठीक है, और एजुकेशन में भी ये जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन में अटेंशन और इंटरेस्ट क्यों जरूरी है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बोल देती हूँ। अटेंशन और इंटरेस्ट के बिना हम लोग, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर, मतलब कोई भी क्या नहीं कर सकता, अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। कोई भी काम अगर हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं या इंटरेस्ट देके नहीं करते हैं तो वो काम कभी भी हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि अटेंशन और इंटरेस्ट एक ही कॉइन का दो साइड है। जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट होता है वहां पे अटेंशन होता है। अटेंशन क्या करता है, इंटरेस्ट को फॉलो करता है, आगे आगे जाता है इंटरेस्ट और उसके बाद अटेंशन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव कंडीशन। हम लोगों का जो छुपा हुआ जो क्वालिटी, मतलब जो छुपा हुआ जो कंडीशन है, जो दिखाई नहीं देता है, वो है इंटरेस्ट। और उस इंटरेस्ट के वजह से हम लोग
जो एक्सप्रेस करते हैं, जो कंसंट्रेशन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, हम लोगों का मन में छुपा हुआ है जो वो है इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के लिए हम लोग जो जिस एक्टिविटी या कुछ एक्शन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, खुद का जो बिहेवियर शो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, कुछ चीज में हम लोग अच्छे से ध्यान देके कुछ भी चीज सुन रहे हैं, तो मतलब क्या, मन ही मन में उस चीज को लेके हम लोग इंटरेस्टेड है, हम लोग के लिए वो चीज कंसर्न करता है, मैटर करता है, इसीलिए हम लोग का आउटर एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोग ध्यान से वो चीज देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि इंटरेस्ट एक सब्जेक्टिव कंडीशन है जो छुपा हुआ होता है, हिडन है ये। ठीक है, और अटेंशन आउटर एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग एक्टिविटी या वो बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव कंडीशन। तो हम लोगों का इंटरेस्ट के वजह से ही हम लोग का क्या है, अटेंशन हम लोग दे पाते हैं। ठीक है, तो ये गया हम लोगों का रिलेशन बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम लोगों का आएगा कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है, रोल ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन एजुकेशन। रोल ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसका तो तुम लोग खुद से ही समझ सकते हो, खुद ही एग्जांपल हो कि क्या होता है। देखो, एक स्टूडेंट का एकेडमिक लाइफ या उसका रिजल्ट, उसका पढ़ाई, सारा कुछ डिपेंड करता है अटेंशन एंड इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, एकेडमिक लाइफ में तुम लोग कितना सक्सेस करोगे, वो सब डिपेंड करता है अटेंशन एंड इंटरेस्ट के ऊपर। तुम लोग स्टडीज में, पढ़ाई को लेके, क्लास में हो या सब्जेक्ट को लेके जितना इंटरेस्ट, अटेंशन दोगे, उतना ही तुम लोग सक्सेसफुल होगे, मतलब एकेडमिक लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल तुम लोगों को सक्सेस मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोला गया कि एक स्टूडेंट का सक्सेस डिपेंड करता है उसका वो पढ़ाई को लेके जितना इंटरेस्ट और अटेंशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि आजकल का टीचर्स का मेन ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो क्लास में आके पढ़ाए। टीचर्स का मेन ड्यूटी है कि वो पढ़ाई में स्टूडेंट को क्या करे, मोटिवेट करे, इंटरेस्ट क्रिएट करे। ठीक है, और तुम लोग मेंटली जब रेडी हो जाओगे, जब स्टूडेंट टीचर ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट को लेके तुम लोग का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएगा, तो क्या होगा, तुम लोग खुद ही पढ़ लोगे। टीचर्स को ऐसा पढ़ाना जरूरत ही नहीं है, सिर्फ गाइड करना पड़ता है। आजकल टीचिंग में बोला गया है कि टीचर का मेन ड्यूटी है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करना और उन लोगों को गाइड करना। ठीक है, पहले टीचर्स का ड्यूटी था सिर्फ पढ़ाना, आजकल पढ़ाना नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करो और स्टूडेंट्स को गाइड करो, बाकी स्टूडेंट्स खुद ही बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए देखना क्या होता है, जो सब्जेक्ट, मतलब जो टीचर तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है या तुम लोगों को पसंद नहीं है, वो उनका जो सब्जेक्ट है उसमें भी तुम लोग इंटरेस्ट या अटेंशन नहीं देते हो। ठीक है, इसलिए बोला गया कि हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो हम लोगों का, मतलब कुछ चीजों में जितना हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जितना इंटरेस्ट देते हैं, उस चीज में अटेंशन भी उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, स्टूडेंट्स का मेन जो अटेंशन है वो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर। टीचर्स का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि हम लोग जो भी वो करते हैं एकेडमिक लाइफ में, मेन हम लोगों का है इंटरेस्ट। ठीक है, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं देते हैं पढ़ाई में, तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला गया कि एजुकेशन में मेनली क्या होना चाहिए, अटेंशन और इंटरेस्ट टीचर्स को क्रिएट करवाना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में जो अटेंशन है, इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को लेके, वो टीचर्स को क्या करना है, क्रिएट करवाना है, तब स्टूडेंट्स खुद ही वो चीज पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का एजुकेशन में रोल, ये सारा तुम लोग बना के लिख सकते हो, इतना टफ कुछ है नहीं इसमें। और नेक्स्ट हम लोग का 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, वो सारा हम लोग देखते हैं। ठीक है,
मार्क्स का फर्स्ट है अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। तो ये तो हम लोग को अटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मिला था कि अटेंशन क्या है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, माइंड को रेडी करते हैं, कंसंट्रेट देते हैं कि चीज में पहले हम लोग एक चीज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग के आसपास जो भी होता है उसमें से हम लोग कोई एक चीज सिलेक्ट करते हैं और उस चीज में हम लोग क्या करते हैं, अपना कंसंट्रेशन देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या था, एक मेंटल फोर्स जो हम लोगों का क्या करता है, कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है और एक चीजों में क्या होता है, अपना कंसंट्रेशन देता है, वही है अटेंशन। तो अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस क्यों बोला गया कि जितना भी हम लोग के आसपास जितना भी कुछ है, हम लोग उसमें से सिर्फ एक सिलेक्ट करते हैं और उसी ऑब्जेक्ट पे अपना कंसंट्रेशन देते हैं, अटेंशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को 2 मार्क्स में तुम लोग का है अटेंशन का टाइप क्या है, इंटरेस्ट का टाइप क्या है, वो तो बार बार डिस्कस कर ही चुकी हूँ। और एक यहाँ पे हम लोग को मिला था एक स्टेटमेंट, देखो, इंटरेस्ट इज द लेटेंट अटेंशन and attention is interest in action। तो ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए देता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो ध्यान से, इंटरेस्ट इज द लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो इंटरेस्ट है वो एक सब्जेक्टिव कंडीशन है, एक हिडन क्वालिटी है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम लोगों के माइंड में कुछ चीजों को लेके जो हम लोगों का इंटरेस्ट है, जब तक वो छुपा रहता है तब हम लोग उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, जब तक क्या होता है, अटेंशन जो है हम लोग के माइंड में जब तक वो हिडन रहता है तब तक हम लोग उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और वही हिडन जो हम लोगों का वो है अटेंशन है या इंटरेस्ट है, जब बाहर आ जाता है, कुछ एक्शन करता है, तभी उसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन। ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग जब तक हम लोग का अटेंशन हिडन रहता है तब तक उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और जो हिडन क्वालिटी, जो हिडन इंटरेस्ट बाहर आ जाता है, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको, तभी उसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी है, इसीलिए बोला गया कि इंटरेस्ट इज द लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। जो इंटरेस्ट बाहर आता है या एक्शन कुछ करता है तभी वो हो जाता है अटेंशन, तब वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब छुपा हुआ होता है तब इंटरेस्ट है, वो छुपा हुआ चीज जब बाहर आ जाता है, कुछ एक्शन करता है, उसको हम तब बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, तो और एक है इंटरेस्ट इज प्री कंडीशन ऑफ अटेंशन। इंटरेस्ट is precondition of attention। तो ये स्टेटमेंट से हम लोग को पता चल गया कि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अटेंशन का प्री कंडीशन, मतलब पहला जो कंडीशन है अटेंशन का वो है इंटरेस्ट। क्योंकि हम लोग का माइंड में पहले क्या होता है, पहले आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आने के बाद ही हम लोग अटेंशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का अटेंशन पहले आता है इसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है। पहले कुछ चीजों को लेके हम लोग के मन में इंटरेस्ट होता है और तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें अटेंशन देते हैं। ठीक है, अटेंशन फॉलोज इंटरेस्ट। ठीक है, अटेंशन क्या करता है, इंटरेस्ट को फॉलो करता है, पहले इंटरेस्ट करता है और इसके बाद हम लोग उस चीज
बोला गया इंटरेस्ट इज प्री कंडीशन ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही सब था और कुछ है नहीं, सारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन हुआ, रिलेशन तुम लोगों को समझ में आया ही होगा कि अटेंशन और इंटरेस्ट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए इन दोनों को क्या, अटेंशन और इंटरेस्ट को टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बोला जाता है। और एजुकेशन में जो रोल है, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट, उसमें हम लोग को मिला है कि स्टूडेंट को मेंटली रेडी करने के लिए या अलर्ट वो लोग करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस चीज में उन लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। इंटरेस्ट और अटेंशन क्या करता है, मेंटली स्टूडेंट को रेडी और अलर्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए टीचर्स का मेन ड्यूटी है उन लोगों के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को 2 मार्क्स का ये सब मिला कि अटेंशन क्या करता है, पहले हम लोग का कॉन्शियस माइंड एक चीज को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस चीज पे हम लोगों का सारा कंसंट्रेशन देते हैं, इसलिए बोला गया एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट मिला एक लेटेंट अटेंशन है, जब तक हम लोग के माइंड में कुछ चीजों को लेके अटेंशन छुपा हुआ होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, और वही छुपा हुआ इंटरेस्ट जब बाहर आता है, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन। लास्ट में मिला इंटरेस्ट इज प्री कंडीशन ऑफ अटेंशन, अटेंशन के पहले आता है इंटरेस्ट, और जिस चीज में हम लोग का इंटरेस्ट होता है उसी चीज पे हम लोग अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो ये अटेंशन और इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें पूरा चैप्टर में एक बार सारा वीडियो सुनना, इस चैप्टर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम तुम लोग को होता है तो तुम लोग बोलना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, ये चैप्टर अटेंशन एंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है, तो सारा वीडियोस देखना, जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है समझना और कुछ भी प्रॉब्लम होने से बोलना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।